धराली में बादल फटने के बाद का मंजर एकदम खौफनाक था। स्थानीय मंदिर के एक पुजारी के मुताबिक देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा इलाका सैलाब में समा गया है। देखिए, मैं उस समय भोजन करके जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले, और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं, 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं, और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा। बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे घाट बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत ज़बरदस्त ढंग से, क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नज़दीकी था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी, और बढ़िया सा मेला भी चल रहा था, तो उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश होगा। उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवार है वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी, तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी तब तक बहुत मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। तो धराली के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक ऐसी तबाही नहीं देखी। उनका कहना है कि देखते ही देखते सेकंड दुकानों में कुछ सेकंड्स में सैकड़ों दुकान और घरों में पानी घुस गया। साहब, मैं यहीं पर प्रेजेंट हालत में था जहाँ पर मैं इसी लोकेशन में खड़ा था, और मैंने जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो मैंने पूरा यहाँ का मंजर देखा है, और कितना खौफनाक था, बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है, और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं, मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब। फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया, और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी, और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला। सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से नीचे उस टाइम पे? मेरे हिसाब से साहब तकरीबन जो है 150 से 200 आदमी के लगभग ये संभावना है साहब। ये क्या नीचे क्या था? बाजार था, गांव का क्या था? ये सर जो है धराली मार्केट था, और यहाँ पर जो है कल्प केदार जी का भव्य मंदिर भी था साहब, और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और कल जो है यहाँ पर जो है त्यौहार भी था साहब, हार्दुदा मेला, और उसके लिए भी बाहर से भी लोग गेस्ट लोग आए थे, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे सर। तो तबाही को लेकर धराली के एक और निवासी ने बताया है कि आसपास अचानक मलबा आया। जिस वक्त यह हादसा हुआ करीब 200 लोग गांव में मौजूद थे। 50 तक मतलब होटल में बह गए, और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है, और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी। कितने लोग थे आपके हिसाब से? करीबन 200 लोग थे, कुछ उसमें भाग गए लोग। अच्छा, आर्मी वाला जो कैंप था वहाँ पे कितने लोग थे? आर्मी वाले कैंप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर कम से कम 8-9 लोगों का लापता का समाचार मिल रहा है इसका। हाँ जी। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे नॉर्मली? इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। उसमें से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आप लोग गंगोत्री वाला रूट पे है, इसलिए आजकल यात्रा कम होने के कारण से होटलों में लोगों का आने जाना वो कम ठहरना है, इसलिए थोड़ा नुकसान कम लोग थे। अगर सीजन होता तो बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। अब आपको एक छात्र की जुबानी एक कहानी सुनाते हैं इस तबाही की। छात्र के मुताबिक जब वो घर में बैठा था तभी अचानक सैलाब आया और पल भर में ही सब कुछ बदल गया। उस टाइम अपने घर में बैठा था, तब एकदम से हमने पानी देखा उस तरफ की, आप देख सकते हैं वहाँ पे उस तरफ से जो पानी है, उस तरफ से पानी आया सर एकदम से, और वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से आया। माताजी मेरे किनारे बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था, तो जब पानी आया तो मैं अलर्ट मोड पे आ गया। मैं घर से भाग चुका था,
उस टाइम तक वो काफ़ी मुझे लेट हो चुकी थी। मैं सोच रहा था एक टाइम पे कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसा मैंने किया नहीं। तब तक मैं नीचे आ चुका था यहाँ से मैंने काफ़ी सीटियाँ मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। मेरी सीटियाँ उनको किसी को सुनाई भी दी, लोग उस तरफ भी थे, उस तरफ भी काफ़ी लोग थे, अलर्ट मोड पे आ चुके थे लोग। लेकिन मैंने सबसे पहले यहीं से सीटियाँ मारने की बहुत कोशिश करी, लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए क्योंकि तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर। कितने लोग होंगे पानी आपके का साथ उस टाइम पे? सर मेरे सामने तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 लोग थे लगभग जी। तो अगर यहाँ पर मान के चलें कितने लोग वैसे नॉर्मल लोग रहते हैं नॉर्मल डे में? आशुतोष, देखिए हर कोई अपनी अपनी ओर से बता रहा है कि किस तरीके से वहां पर तबाही मची। किसी का कहना है कि वहां पर उस गांव में तकरीबन 200 लोग वहां मौजूद थे। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे। और जिस तरीके से वो जो तबाही आई है ना आशुतोष, वो जो मंजर था कि सारे घर मकान ढह गए, क्या कुछ संभावना लग रही है वहां पर लोग बच पाए होंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक पूरा शहर समतल हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। अभी तक जो आंकड़े थे कि 50 से 60 लोग लापता हैं, अगर वो संख्या 200 तक पहुंच सकती है तो आप समझिए एक तो शहर की आबादी, ऊपर से वहां पर जो टूरिस्ट होते हैं वो जाते हैं। धार्मिक यात्रा चल रही थी तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर गंगोत्री के भी टूरिस्ट होंगे। इस तरह अगर संख्या को आप देखेंगे तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा और वो संख्या बेहद डरावनी होती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि राहत बचाव कार्य आज समझिए एक तरह से तीसरा दिन है। पहला दिन उन लोगों के लिए जो वहीं पर थे, लेकिन अगर फुल फ्लेज ऑपरेशन देखेंगे तो आज दूसरा दिन है और उस दूसरे दिन में भी ज्यादा लोग अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो मैन पावर तो है लेकिन मशीनरी पावर का इस्तेमाल बाकी है। देखिए तमाम कोशिशें अभी भी हो रही हैं। मलबा इस पूरे इलाके का इतना कच्चा है कि रह रह करके यहाँ पर जमीन गिर रही है, धसक रही है। यहाँ पर जेसीबी से ग्रेफ जो है रास्ता बना रही है और तब तक ऊपर से मलबा गिरने लगता है। अब ऐसा मंजर अगर यहाँ पर हो और ऊपर चूंकि मौसम आज साफ है, हेली सर्विस चल सकती हैं। छोटे हेलीकॉप्टर में एक साथ आप 4 से 5 लोगों को भेज सकते हैं। दीपक आप तस्वीरें भी दिखाते रहे कि ग्रेफ का ऑपरेशन यानी मल्टी लेवल ऑपरेशन मल्टी फेजेस में चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे बड़ी जो चुनौती है कनेक्टिविटी की कोशिश की जाए। वहां बिजली नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन लाइन को भी शुरू करना है और इन सब के बीच जो लोग हैं वहां पर, जिन्हें सैकड़ों लोगों को अगर हर्षिल और दूसरे सुरक्षित इलाकों पर ले जाया गया तो उन्हें कैसे वापस नीचे सुरक्षित लाया जाए, वो एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन है। यानी सबसे बड़ी चुनौती है सबसे पहले तो रेस्क्यू के साथ इवैक्यूएशन और उस इवैक्यूएशन के बाद जो तीसरा फेज है वो है कनेक्टिविटी में कम्युनिकेशन भी। इन सब चुनौतियों को जूझने के लिए जिस तरह का स्केल चाहिए वो इस समय चल रहा है, लेकिन मौसम और परिस्थितियां और खासकर ये कनेक्टिविटी ऐसी चुनौती बनकर उभरी है जिससे आप समझिए कि तमाम एजेंसियां फिलहाल उससे जूझ रही हैं। हाल में बादल फाड़ तबाही के बाद अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है क्योंकि यहां पर पहुंचने वाली सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। ये तबाही के बाद का सन्नाटा है, ये तबाही के बाद का मंजर है, ये तबाही के बाद की डराने वाली वो तस्वीरें हैं जिसे जो देख रहा है वो सन्न रह जा रहा है। ड्रोन से ली गई धराली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत की बादल फाड़ तबाही ने धराली का क्या हश्र कर दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। पुल से लेकर इमारतें सैलाब में समाधि ले चुकी हैं। धराली में बादल फाड़ तबाही के बाद अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां चंद घंटों पहले होटलों की इमारतें खड़ी थी, बाजार थे, दुकानें थी, कुदरत ने पल भर में सब कुछ मिटा डाला। अब वहां टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है क्योंकि यहां पहुंचने वाली सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। धराली में प्राकृतिक भीषण आपदा आई है, उसके बाद आज थोड़ा मौसम ठीक होने के बाद अब जो राहत और बचाव का काम है वो युद्ध स्तर पर तेजी के साथ किया जा रहा है क्योंकि सड़क अगर हम बात करें उत्तरकाशी के भटवाड़ी के आगे धराली तक जाने वाली जो सड़क है पूरी तरह से टूट गई है और उससे बनने में वक्त लगेगा। इसलिए अब एकमात्र जो सहारा है वो हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए जो मेडिकल जो दवाइयां हैं, इक्विपमेंट हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो घायल जवान और लोग हैं उनको लगातार यहाँ पर लाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना की 7 टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हैं। 225 से ज्यादा जवान राहत बचाव में तैनात हैं। राहत की खबर यह है कि हर्षिल का मिलिट्री हेलीपैड पूरी तरह चालू कर दिया गया है।
3 सिविल हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भटवाड़ी और हर्षिल में हेलीकॉप्टर लैंडिंग से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। चिनूक, Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 3 जगह विनाशकारी सैलाब आया। धराली, हर्षिल और सुखी टॉप। अब तीनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 और जगहों पर भी हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि तीसरी जगह जो है वहाँ पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के NDRF की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहाँ पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूंकि वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है। सैलाब में जो भारतीय सेना के 11 जवान लापता हुए हैं, उनकी तलाश भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। कहा यह भी जा रहा है कि केरल के 28 टूरिस्ट का ग्रुप धराली की घटना के बाद से लापता है। क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है, इसलिए इनका पता नहीं चल पा रहा है। धराली में एक के बाद एक फटे बादल और उससे मची तबाही ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बादल फटने से कितनी भयंकर तबाही मची है, ये पूरा देश दिख रहा है। क्षण भर में कैसे सब कुछ मलबे में समा गया, ये तस्वीरें गवाह हैं। ये जो रास्ता आगे जोड़ता है, दरअसल इस पर एक पुल था सीमेंट का, और सामने से आता हुआ सैलाब, पहाड़ों से जो झरना, वो प्रपात इतनी तेज था कि बीती शाम को वो पुल को अपने साथ लेकर के चला गया। और जैसे ही वो पुल बह गए, देखिए इसके साथ यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो दरकती हुई चली गई। अमूमन यही तस्वीर हमने दूसरे इलाकों में देखी है, लेकिन जैसे हम आपको आगे की ओर अगर लिए चलें, ये देखिए ये जो पूरा इलाका है नुकसान, लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है, और उस लैंडस्लाइड के बाद अभी भी उस तबाही के निशान। ये जो लकड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं, ये दरअसल उस प्रपात से बहकर आए हैं। जब झरना ऊपर से तेज आया तो वो बह करके आ गए, और ये सारा हिस्सा, यानी यहाँ तक पानी था। ये जो नदी है आगे, इस नदी का स्तर यहाँ तक आया था, जिसने तबाही का चारों ओर ये मंजर फैला हुआ है। धराली में ऐसा जल प्रलय आया कि इसका रूप ही बदल गया। लेकिन अब हादसे के बाद राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पीड़ितों तक मदद पहुंचाने और जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हैं। मंजीत नेगी के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक।